जल्दी जल्दी मीठे मीठे अमरूद है, ये ना हो जंगल का मालिक कालू कौवा आ जाए, जल्दी करो। अरे तोतू तू क्यों नीचे बैठा है, जल्दी ऊपर आ, मीठे मीठे अमरूद है, मजा लूट आगे। जैसे ही कालू कौवा अपने घर खाना खाने जाता है तो साथ के जंगल से तोते इस इंतजार में थे और वो उसके अमरूद के बाग पर धावा बोल देते हैं और मीठे मीठे फल वो खा खा के और काट काट के नीचे फेंकते हैं। इस तरह तोतों का एक बच्चा जो है वो उड़ नहीं पा रहा होता और खा भी नहीं पा रहा होता। इतनी ही देर में वहाँ पर आ जाती है नीलम चिड़िया और वो कहने लगती है, आए हाय ये तुम क्या कर रहे हो, कालू भैया का तो नुकसान कर रहे हो। अरे तोतो रुक जाओ, अरे तोतो रुक जाओ, मैं कालू भैया को बुला के आती हूँ। अरे अरे जा रही नीलम, हम कोई तुझसे डरते थोड़ी ना है, तू जब तक बुलाने जाएगी तब तक हम सारा काम तमाम भी कर लेंगे, जा तू जा। इधर कालू कौवा नींद कर रहा होता है और खर्राटे भर रहा होता है और वहाँ आती है नीलम चिड़िया। कालू भैया, गोरी दीदी कहाँ हो, गजब हो गया है, आप लोगों के अमरूद के बाग पर तोतों ने हमला कर दिया है, कालू भैया उठ जाओ। कालू मुसलसल खर्राटे लेकर सो रहा होता है। अरे बदबख्त कालू उठ जा, नीलम तुझे बुलाने आई है, तोतों ने अमरूद के बाग पे हमला कर दिया है, उठ जा मनहूस कहीं का। होए 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 होए, ये तो बड़ा नुकसान हो गया हमारा। अरे नीलम चिड़िया तू उनको उड़ा देती, मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी, इतने दिनों बाद तूने आके जगा दिया, जब तक फसल पक नहीं गई मैं वहीं बैठा रहा हूँ। तब गोरी कवि नीलम को साथ लेके बाग की तरफ चली जाती है। इधर तोते सारे अमरूद के बाग को खराब करने में लगे हुए थे और वो अमरूद अपनी चोंच से काट काट के नीचे फेंकते जा रहे थे। छोटा तोतू नीचे बैठा सब देख रहा था। इधर गोरी कवि, अरे नीलम जल्दी आओ, हमारे 1 साल की मेहनत पे पानी फिरने वाला है, जल्दी करो, जल्दी उड़ान भरो। गोरी कवि नीलम चिड़िया को साथ लेके जैसे ही बाग में पहुंचती है, अरे निगोड़ो ये तुमने क्या कर दिया, हाय मेरे अल्लाह, इन्होंने तो हमारे साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। कवि सारे तोतों को डंडे से डरा के वहां से भगा देती है, मगर छोटा तोतू क्योंकि उड़ नहीं सकता उसको गोरी पकड़ लेती है। अरे तोतू मैं तो तुझे नहीं जाने दूंगी, तेरे माँ पिता ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया है। तब नीलम चिड़िया गोरी कवि से कहती है कि दीदी इसमें इस मासूम तोतू का क्या कसूर, ये तो बीमार है। लेकिन गोरी कवि किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थी, वो छोटे तोतू को पकड़ के अपने घर ले जाती है। कालू कौवा अभी तक घर पर खर्राटे लेता सो रहा था। गोरी कवि जैसे ही तोतू को लेकर घर आती है, अरे उठ जा मुए कालू, अब तो उठ जा, देख मैं इस तोतू को पकड़ के ले आई हूँ। और नीलम चिड़िया उनकी मिन्नतें कर रही होती है कि तोतू को छोड़ दो, इसमें बेचारे मासूम तोतू का क्या कसूर है, कालू भैया आप ही गोरी दीदी को कुछ समझाओ। तब कालू नींद से जाग जाता है और वो कहता है, ये तो गोरी ने बहुत अच्छा किया है कि तोतू को पकड़ के ले आई है। खैर उन तीनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और नीलम चिड़िया चाहती है कि वो तोतू को आजाद कर दें, पर ये मियाँ बीवी मान नहीं रहे होते। आखिरकार नीलम चिड़िया थक हार के वहां से चली जाती है। नानी कबूतरी और नाना कबूतर, आज आप लोगों ने भी जंगल में 4 बजे पहुंच जाना है। आज मैंने सब पक्षियों को इकट्ठा किया है और हमने चीलू के पास जाना है। इसी तरह नीलम जंगल के सारे पक्षियों के पास जाती है और उनको चीलू के पास आने की दावत देती है। नीलम चिड़िया, क्या मैं जान सकता हूँ तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों इकट्ठा किया है? चीलू जी, जैसा कि आप जानते हैं गोरी कवि और काला कौवा हमेशा जंगल में कुछ न कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। इसी तरह कल उन्होंने एक मासूम तोतू को अगवा कर लिया है, जबकि उस मासूम तोतू ने उनका कोई भी नुकसान नहीं किया। गोरी कवि और कालू कौवे के अमरूद के बाग में कल तोतों ने हमला कर दिया था और उनके बहुत सारे अमरूदों का नुकसान किया। जैसे ही गोरी कवि वहां पर गई
तो उसने वहां से उनको जाके भगा दिया। लेकिन उनका एक बच्चा जो झुंड से अलग होके नीचे बैठा था, बीमार था, गौरी ने उसको पकड़ लिया और अपने घर ले गई। अब वो उस मासूम को खुश नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि वो मासूम बच्चा अपनी माँ के पास वापस चला जाए। चीलू जी, मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरा इंसाफ करोगे। चीलू कुछ सोचने के बाद कहता है, ये तो बहुत गलत हो रहा है नीलम चिड़िया। बुलबुल, मेरी बात सुनो, अभी के अभी तुम जाओ और गौरी कव्वी और कालू कव्वे को मेरा पैगाम दो। उनसे कहो कि अभी अभी तोतू को नीलम चिड़िया के हवाले किया जाए ताकि नीलम चिड़िया उसको उनकी माँ तक पहुँचा दे। बहुत शुक्रिया चीलू जी, मुझे आपके इंसाफ पर पूरा भरोसा था, क्योंकि इस जंगल में रहते हुए, एक चील होते हुए आपने अपने जंगल के किसी पक्षी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और बुलबुल अभी जाते हैं। तब नीलम चिड़िया और बुलबुल गौरी कवि के पास पहुंच जाते हैं, उसके घर। गौरी कवि और कालू कौवा, चीलू जी का पैगाम है तुम दोनों के लिए कि तोतू बेकसूर है, उसको हमारे हवाले किया जाए ताकि मैं और नीलम उसको उसकी माँ तक पहुंचा आए, और तुम लोगों का कोई हक नहीं बनता उस मासूम को कैद करने का। तोतू की माँ कल से रोज बार बार यहाँ आ रही थी। हाय मेरे अल्लाह, मेरा बच्चा जाने कहाँ चला गया। एक माँ का दिल ही जानता है उसका बच्चा कहाँ होगा, पता नहीं किस हाल में होगा। मेरा तो बच्चा बीमार था। इतनी ही देर में नीलम चिड़िया उसके बेटे तोतू को लेके उसके पास पहुंच जाती है। माँ अपने बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ गया। नीलम बहन, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं उतार सकती। तुमने मुझसे मेरे बच्चे को मिलवा दिया। मैं कल से पागलों की तरह उसे अमरूद के बाग में ढूंढ रही थी। नहीं नहीं, इस बात का आप मेरा शुक्रिया अदा नहीं करें। इसको तो गौरी कवि अपने साथ ले गई थी और ये बहुत ठीक ठाक रहा है। अब आपका बच्चा आपको मिल गया है। अब आप इसको लेके अपने घर चली जाओ और आइंदा गौरी कवि के बाग में नहीं आइएगा, वरना वो गुस्से होगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो कैसी लगी है आप सबको? आज की वीडियो में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि हम अपने हाथ में आया हुआ सब कुछ अपने ही हाथों से गवा देते हैं। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में ज़रूर मौका देता है। जैसा कि कालू कव्वे ने पूरा साल अपने बाग में मेहनत की, अमरूद के बाग में, लेकिन जैसे ही उसकी फसल पकी उसने केयर छोड़ दी, तवज्जो छोड़ दी, सुस्ती काहली को अपना लिया और अपने ही हाथों से अपने बाग को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। ऐसे ही हम रियल ज़िंदगी में भी करते हैं। बहुत सारी मेहनत करने के बाद हम उसे अपने हाथों से गंवा देते हैं अपनी सुस्ती और काहली की वजह से। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ लेके आऊँ अपनी नीलम चिड़िया की।